इंद्र को लगा कि जब नारद जी तप कर रहे थे और तप करते करते कई हजार वर्ष बीत गए, कई 100 वर्ष बीत गए, तो इंद्र चिढ़ गया और इंद्र को लगा कि भैया ये कहीं मेरे राज्य में राज न करे, इसीलिए इस नारद का जो तप है इसे भंग करना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए नारद जी के तप भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को याद किया। ठीक है? और कामदेव आ गए। जैसे याद किया तो कामदेव आ गए। हाँ जी महाराज इंद्र जी, ऐसा है भूलोक पर नारद जी बड़े जबरदस्त तप कर रहे हैं, कहीं मुझे इस राज्य से यहां से जाना न पड़े, इसलिए तुम एक काम करो, तत्काल भूलोक में जाओ और उस जो नारद है उस नारद के तप को भंग कर दो, उसे काम वासना जागृत कर दो, तुम अपने काम बाण छोड़ दो उसके ऊपर। ओहो ये बात है। अब कामदेव ने बसंत आदि ऋतु है ना, बसंत ऋतु का मतलब क्या है? सौंदर्यता। कुल मिलाकर बसंत का मतलब है सौंदर्यता को याद किया है ना। बसंत का आगमन हुआ और बसंत के साथ कामदेव बंठन कर काम बाण, काम के जो तीर है उन तीर को प्रदर्शन करते हुए इंद्र के पास, नारद के पास चले गए और कामदेव ने कई सारे बाण चलाए, काम भाव को जागृत किया, परंतु नारद जी विचलित नहीं हुए। नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और कामदेव खूब काम बाण चलाता है, नारद जी जरा से भी नहीं डगमगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब फिर कामदेव का जब बस नहीं चला तो वापस इंद्र के पास कामदेव चला गया। इंद्र को कहता है महाराज मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अगर और कुछ कार्य है तो आप हमें आज्ञा दीजिए, परंतु जो नारद मुनि है ना, नारद सत्यता का जो रथ है ना, कि उनको हम काम भाव में जागृत नहीं कर पाए। अब तो इंद्र और भी घबरा गया और अब कामदेव इसलिए जागृत नहीं कर पाया कि बाबा भोलेनाथ की कृपा थी। किसके ऊपर? नारद जी के ऊपर। तब जब कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ी देर बाद जब नारद जी जग गए, नारद जी को लगा कि मैंने अपने तपों से कामदेव को हरा दिया, अपने तप के बल से मैंने कामदेव को हरा दिया। ऐसा भाव नारद जी को जागृत हुआ। जब ऐसा भाव जागृत हुआ तो वह खुश होकर, तप किसका कर रहे थे? बाबा भोलेनाथ का, है ना, तप बाबा भोलेनाथ का कर रहे थे। तो उसी समय ऐसा भाव जागृत करते हुए वाह 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 वाह, बाबा प्रणाम प्रणाम, आपको नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, हर हर महादेव। हाँ? क्या हुआ? महाराज मेरे तप में इतना पावर है ना महाराज बाबा कि मैंने जो कामदेव है उसको भी हरा दिया। तुमने कामदेव को हराया? बात सुनो, मुझसे तो कह रहे हो, किसी और से मत बोलना। वो जो भगवान, जो विष्णु है ना, जो भगवान विष्णु है ना, उनको मत बोलना। भले तुम उनके भक्त हो, भक्त तो मेरे भी हो, उनके भी हो, पर उनको मत बोलना। नहीं नहीं बाबा मैंने हरा दिया, खुश, बिल्कुल चकाचक। अब उसके बाद फिर हाँ ठीक है, आप जैसे कह रहे हो, जैसे आपकी इच्छा। गए पिताजी के पास, ब्रह्मा जी, पिताश्री जानते हो कौन आया? थोड़ा मान सम्मान करो। कौन? हाँ? अरे पिताश्री मैंने कामदेव को हरा दिया और मेरे ऊपर वो अपनी बाण नहीं चला पाया, उसके बस का नहीं था मुझे हराना।
मेरा तप इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया, अब तो जो चाहे सो मुझे प्राप्त हो सकता है, मैं सिद्धि कर चुका हूं। पिताजी भी कहते मूर्ख, ऐसी बात नहीं करते, ये कुछ हो ना हो, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो तेरे ऊपर कामदेव हार के गया। अरे मैं बाबा भोलेनाथ के पास भी गया था, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से इतना वो हो गया, तो उसके बाद फिर ठीक है कोई बात नहीं, इधर उधर और जगह मत बोलना। नारद जी भी स्त्री की तरह हो गए जी, स्त्रियों को कहते हैं ना भैया ये बात तुझे बता रही हूँ और किसी को मत बताना, हाँ? और दूसरी कहती है दूसरे के पास तुझे ही बोल रही हूँ बस, किसी को मत बताना, वो पूरे समाज में 4 दिन के अंदर फैल जाएगा, तुझे के चक्कर में, है ना। अब ब्रह्मा जी से फिर विष्णु जी के पास चले गए, बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया, आप तो मेरे बस, हाँ? आप तो पूजनीय हो। अच्छा ये बात है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ भगवान बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो तुमने जीत लिया, उनकी कृपा के बिना तो, इसलिए मैंने कल कहा था आपको परसों, भगवान विष्णु शिव को गुरु मानते हैं तो शिव जो है विष्णु को गुरु मानते हैं। एक आपस में सबके सब अपने अपने कार्यों के अपने अपने माहिर है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर बाबा भोलेनाथ की अगर कृपा ना हो तो तुम कामदेव को नहीं जीत सकते, क्योंकि कामदेव को अगर कोई हरा सकता है तो वो बाबा भोलेनाथ ही हरा सकते, अन्यथा कामदेव को कोई हरा नहीं सकता। अरे पिताजी आप भी मेरी बात मानते ही नहीं है, तो अरे विष्णु जी आप भी मेरी बात मानते ही नहीं है, मैंने हरा दिया, सचमुच हरा दिया। अब विष्णु को थोड़ा सा, विष्णु थोड़े से नाराज हो गए नारद जी से। जब नाराज हो गए, अच्छा तूने हरा दिया, नारद जी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हरा दिया हरा दिया। अब कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने एक नगर का प्राकट्य किया, है ना, एक नगर का प्राकट्य किया, एक नगर बनाया और उसमें बड़े अच्छे अच्छे सजावटी की, है ना, और अच्छे अच्छे सजावटी की, और वहाँ उस नगर का एक राजा होता है और राजा राज्य करता है, उसकी एक अच्छी पुत्री होती है ना, और वो पुत्री बड़ी सुंदर, है ना। ऐसे एक नगर भगवान विष्णु ने बसाया। अब जैसे ही वो नगर बसाया तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते, उस पुत्री के विवाह का समय होता है, तो वहाँ पे कई सारे लोग आए हुए होते। नारद जी एक पंडित जी समझ लो, एक साधु का रूप धारण करते हुए वहाँ पे उस घर में, उस नगर के राजा के घर पहुँच जाते हैं। जैसे वहाँ पहुँच जाते हैं तो राजा नारद जी को आसन देता है, राजा नारद जी का पूजन करता है, उनका राजा जो है सेवा पानी जो भी है, कहते हैं ना पाद्य अर्घ्य आचमनीयम, पैर धुलवाता है, आसन को बिछा देता है ना, और आचमनीयम जल ग्रहण करवाता है। तब राजा बड़े प्यार प्यार से कहता है कि महाराज जरा मेरी बेटी का भाग्य देखो ना, कैसा भाग्य है, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पश्चात यहाँ पे अनेक अनेक नगर से जो है राजपुत्र, है ना, राजपुत्र यहाँ पे आने हैं, मेरी बेटी का जो भाग्य है कैसा है क्या है, और मैंने 2 महीने बाद अथवा कुछ समय दिया, इतने समय बाद जो है वहाँ पे ये आयोजन कर रहा हूँ, और जो सुंदर होगा उसी को मैं अपनी बेटी का हाथ थमा दूंगा, अथवा कन्यादानम। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात को काट देते हैं। कन्यादानम, आजकल आप लोग कन्यादान कर रहे हो या वरदान? कहने को तो हम कन्यादान कहते हैं, जरा थोड़ी सी बात सोचिए। जिस दिन कन्यादान माता पिता ने कर दिया और
अब स्त्रियों को तो वैसे शास्त्र कहते हैं कि भैया ये धान जो फैलाया जाता है ना, वैसे स्त्री को फैलाया जाता है, फुलाया जाता है, उसी से धान से खीर लावा बनता है। इसी प्रकार स्त्री जाती है। बोले क्यों? क्योंकि धान को देखा है, बीज एक जगह बोया जाता है और धान फैलाने के लिए दूसरे खेतों में ले जाना पड़ता है, वहां से उखाड़ के, मालूम है ना? तो इसी प्रकार स्त्री जाती है, उसका जन्म कहीं और होता है और उसका घर कहीं और बसाना पड़ता है ना? और माता पिता बड़े खुश, मैंने कन्यादान कर दिया, गंगा नहा के आऊंगी मैं तो कल जाके, है ना, गंगा नहा। अब इधर देखो कन्या की माँ है, उधर वर की माँ है, हालात देखते हैं। इधर कन्या की माँ तो बड़े सुकून से कहती है कि मैंने कन्यादान कर दिया, मैं गंगा नहाने जा रही हूँ, तीर्थ स्नान करने जा रही हूँ, कन्या का विवाह संपन्न हो गया। उधर बेचारी वर की जो माँ थी ना, जिस दिन से बेटे का, जिस दिन से अपने पुत्र का ब्याह हुआ, उस दिन से वह दुखी है। अब थोड़ी सी बुढ़िया क्यों क्या हो गई, अब तो जो कन्यादान आप कर गए थे, उस कन्या को इतने संस्कार नहीं दिया, इतनी ज्ञान ध्यान सभ्यता नहीं दिया। अब अगर माँ की सेवा करनी है पुत्र ने, बेटे ने, तो वो सबसे पहले बहू से कहता है, माँ तो एक साड़ी मंगाती है, मैं खरीद दूँ या ना। आज एक साड़ी खरीदने के लिए जिसने उस पुत्र को पालन पोषण करते हुए इतना बड़ा किया, हम तो कहते हैं जो पुत्र होता है, चाहे पुत्री हो, पक्षवाद ना हो, है ना, माता पिता का कर्जा देखिए। जो माता पिता अपना बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, जितने बुढ़े ही क्यों ना हो, उसे आशीर्वाद देने में कभी हिचकिचाहट नहीं कर सकते। चाहे जितना बुढ़ा ही क्यों ना हो, उसकी पीठ थपथपाने में और उसे गोद में बैठाने में कभी हिचकिचाहट नहीं करते। अपने पुत्र पुत्रियों को करते हैं क्या? नहीं करते। ये पूरे जिंदगी भर उसके पीछे लगा दिया अपना समय, अपना वक्त, है ना। पर कमी क्या है? हमने वो शिक्षा नहीं दी जो गृहस्थ जीवन की शिक्षा होती है। वो शिक्षा नहीं दी कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, चाचा क्या होता है, हमारे मान सम्मान करने वाले लोगों को क्यों मान सम्मान किया जाता है, इस विषय में कोई ज्ञान ध्यान संस्कार नहीं दिया। अब घर गई, 2 दिन तो शादी का माहौल अच्छा बना था, तीसरे चौथे पांचवें दिन से सबसे पहले कहती है कि भैया इस घर में अगर इस बुढ़िया के साथ रहना है तो या तो तू रह ले या फिर मैं रहूंगी, है ना। यही है नहीं है। उसके बाद बड़े मुश्किल से पटापट होके कह दिया कि भैया चलो कोई बात नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज माँ कहती है बुढ़िया हो गई, माँ बिस्तर लायक हो गई, माँ कहती है कि पुत्र आज घर में ऐसा चीज़ नहीं है, जरा 2000 रुपये दे दे। वह पहले जाकर उससे अनुमति लेना पड़ता है। माँ जो है 2000 रुपये मांग रही है, उसको दे या न दे। वह कहती है अरे 2000 का क्या करेगी, अभी खान पान ठाट बाट तो हमें चाहिए, उसे क्या ही चीज़ की ज़रूरत है। खाने को रोटी दे ही रही है, बैठने के लिए घर दे ही रही, जैसे उसके पिता का घर होगा। इतना एहसान करते कि बैठने के लिए घर दे ही रही है, उसको निकाल दो, उसको वृद्ध आश्रम में भेज दो, उसको कहीं अनाथ आश्रम में भेज दो। अब बताओ यहाँ क्या हुआ? इधर से तो कन्यादान बड़े खुशी के साथ गंगा स्नान भी हो गया था। उस माँ ने, जो पुत्र की माँ है, उसने अपने पुत्र का त्याग करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? यानी क्या हुआ? कन्यादान हुई या वरदान हुआ? जरा से कुछ एक जोड़े चप्पल चाहिए तो भी वो कहता है माँ को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, दूं या ना दूं। वो कहते हैं नहीं। अब जाके बड़े मुश्किल से 500 अगर मांग रही हो तो आज नहीं है भैया, कुछ नहीं है, 200 का पत्ता माँ को थमा दिया जाता है। जिसने भूमि भवन वाहन सबकी सुविधा ठाट बाट सब कुछ दिया, पूरे जिंदगी भर सोचा कि मेरे पुत्र इस लायक हो जाए, मेरा पुत्र डॉक्टर बने, मेरा इंजीनियर बने, मेरा विद्वान बने, मेरा ज्ञानी बने, मेरा ये बने वो बने, और लास्ट में जाकर उस वृद्ध अवस्था में उस पुत्र की, उस माँ की अगर ये दशा हो रही है तो इसमें जरूर कमी आप हमारी।
इस बात को हम है ना। तो इसलिए शास्त्र भी कहता है कन्यादान करते समय, यहाँ पे कई सारे दान है, एक लक्ष्मी दान, एक कन्यादान और एक गौदान करते हुए थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। सोच समझ के 50 बार विचार करो, एक बार नहीं। अगर अभी लड़का पी रहा नहीं, खाता नहीं, पीता खाता कुछ नहीं है, गुटके भी नहीं चला रहा, तो ऐसा देखकर मत दो कि अभी लड़के के पास बहुत कुछ है। बाबा की जिस दिन जो है डमरू बज जाए ना, उस दिन की कोई गारंटी किसी के पास नहीं है ना, है या नहीं है। तो इसलिए और जिस घर में कन्या जाती है उसे 50 बार निरीक्षण करो। केवल धन को मत देखो, केवल भूमि भवन मत देखो। आप जानते तो हो कहाँ राजा हरिश्चंद्र थे, आप जानते तो हो कहाँ राजा हरिश्चंद्र थे और कहाँ शमशान में जाकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर मुर्दा जलाने का काम कर रहे हैं। कितना वक्त लगा था उन्हें। आपने सुना होगा कई बार राजा हरिश्चंद्र के विषय में, ये कहानियां तो बड़ी फेमस होती है ये। तो इसलिए जिस घर में भी आप अपनी पुत्री को देखते हो, बर को देखो, वहाँ के परिवार को देखो, अपना कल्चर देखो, सभ्यता देखो, संस्कार देखो, गुण देखो। केवल धन को देखकर, वाहन को देखकर अपनी कन्या को, एक दिन कहीं ऐसा भी ना हो कि जिस घर में आप कन्यादान कर रहे हो उस घर में आपकी कन्या जिंदगी भर रोना पड़े। ऐसा घर भी मत दो। क्या करेगा वो आपका धन अगर जिंदगी भर। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ जो कल यहाँ से कथा करके गया। उसके बाद एक फ़ोन आया, यहाँ कन्यादान की बात आई तो मेरे पास भी कल शाम को 6:30 बजे फ़ोन आया। कह रहे गुरुजी हम आपसे मिलने चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे गुरुजी 6 महीने पहले शादी हुई थी, लड़का इतना अच्छा है, इतना है, श्री संपत्ति इतनी है, पर घर में क्या होता है गुरुजी, जब आपसे मिलेंगे तब हम बताएंगे। ये पीता है, खाता है, ये कहीं और भी जो है जाता है, इसकी तो कोई और पत्नी भी है कि। मैंने कहा शादी के कितने महीने हो गए? कह रही 6 महीने हुए गुरुजी। और शादी कहाँ से हुई? कह रही देहरादून के हाईफाई जो ये फार्म हाउस, GMS रोड में फार्म हाउस है जिसकी जो कीमत है 7-8 लाख 10 लाख रुपए, उसमें शादी कराने के वो लिया जाता है। कह रही कि 70-80 लाख की शादी थी वो। क्या फायदा हुआ? दिए थे ना, करोड़पति है, भुगते अब करोड़पति को। और हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो विशेषकर ये जो वैश्य पद्धति में तो मैं समझता हूँ लड़के को एक हिसाब से कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रथा को बंद कीजिएगा। बनिया पद्धति में डिमांड है, इतने लाख की शादी है जी, सबसे ज़्यादा चलता है बनियों में। क्योंकि हम तो कराते रहते हैं ना शादियाँ ब्याह की क्षेत्रों में, भले गोल्ड दे, ये दे, वो दे, भैया जो सर्व सामर्थ्य है वो दे, पर वहाँ तो डिमांड चलती है इतने लाख। अगर दोगे चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए ना, अरे कमा के खा लेना। हाथ पैर भगवान ने दिया है, सही बिजनेस कर ले, नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, कुछ भी कर ले। एक कन्या के पीछे तू क्या आस लगाए बैठा कि भैया मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे 30 लाख चाहिए। तो ऐसे जो डिमांड करने वाले घरों की क्या गारंटी है आपके पास कि भैया कल जाकर मेरी बेटी सुखी रहेगी? है या नहीं है? आप बताइए। जो आज ही कन्या होने से पहले ही इतने तगड़े तगड़े डिमांड हो रहे, आते से क्या लगभग 100 में 10-20% केस ऐसे तो मिलते हैं कि जो डिमांड थी पहले से, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत देकर अरे लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है। अरे अच्छा है तो तेरे बाप के डिमांड क्यों कर रहा है? अच्छा है, अच्छा मेरे पास आते हैं जब जन्मपत्री के चक्कर में, उसके चक्कर में, इसके चक्कर में रो फिर दे, अरे गुरुजी डिमांड करे, ये करके वो करें, वो कल को और ज़्यादा डिमांड करेगा। फिर जाकर वही नौबत आती है कि अरे गुरुजी बस वो तो क्या बताऊं, पहले गाड़ी बोला, गाड़ी दे दिए, फिर ये बोला, इतना गोल्ड दिया, फिर ये बोला। अब तो घर जाकर रोज ताने सुनाते हैं लोग ना। तो गुरुजी मैं तो बस क्या बताऊं, मैं तो अपनी माता पिता की इज्जत की वजह से रहती हूँ, बाकी आप देखो तो क्या मेरा घर वहाँ टिक जाएगा या फिर डिवोर्स का चक्कर आएगा। ऐसे केस आ जाते हैं हमारे पास।
और ये सच्चाई है। तो इसी वजह से शास्त्र कहता है जिस घर में आप अपनी कन्या का हाथ दे रहे हो उसको 10 बार निरीक्षण करो, बार बार निरीक्षण करो, तब जाकर कन्यादान करो। ठीक है। और कन्याओं के लिए भी ये संदेश है, ये ज्ञान जरूर देना अपनी कन्या जिनकी भी पुत्री है। कन्याओं को भी देखो, जो माता पिता पूरे जीवन भर तुम्हारे पीछे भागे, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो इतना मौका उन्हें भी दो, जब तुम्हें इस लायक बनाया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, तो कम से कम और कुछ नहीं दे सकती पुत्री, तो कन्यादान करने का, कन्यादान का हाथ उसको थमाने का मौका तो दो। ये जो आजकल के जो विद्यार्थी जो लोग हैं वो लव मैरिज, भाग मैरिज, पता नहीं कौन कौन सी मैरिज को जो संचालन कर रहे हैं, इसे छोड़कर कम से कम माता पिता को कन्यादान का पुण्य कमाने का अवसर कन्याओं को भी देनी चाहिए। इसके बाद आता है गौदान। वैसा वैसा दान नहीं है, अगर नियम से करें तो 33 कोटि देवी देवताओं का दान है वो गौदान। 33 कोटि देवी देवताओं का वास कैसे होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कामधेनु, समुद्र मंथन, है ना। तो आप 33 कोटि देवी देवताओं का दान कर रहे हो, तभी जाकर देवता अगर प्रसन्न हो जाए तो कृपा बन जाती है। ठीक है ना। 33 कोटि देवी देवताओं का नाम तो मालूम नहीं है, पर उसके जो अधिपति सबके जो थोड़े थोड़े गुण हैं वो केवल गाय में पाए जाते हैं, गैया में पाए जाते हैं 33 कोटि देवी देवताओं के थोड़े थोड़े गुण। तो इसीलिए गौदान भी सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका किया हुआ गौदान का कुछ अनर्थ हो जाए। ठीक है। उसका अगर अनर्थ होता है, इसके पाप के दोषी भी आप हैं, पाप के भागी भी आपको होना पड़ेगा। और तीसरा दान है लक्ष्मी धन। मांगने वाले भतेरे आ जाते हैं, मैं ये कहता हूं उसको अन्न खिलाओ, नाश्ता कराओ, कपड़े लत्ते दो। उसकी भाई अगर समस्या है घर में 2 बच्चे, चल तू 2 बच्चे का अनाज ले जा, कोई बात नहीं, 2 बच्चे के कपड़े ही ले जा, कोई बात नहीं। ठीक है। हम ट्रेन में चलते हैं बाबूजी बनकर, ठांड बांड से चलते हैं, आए अरे बाबूजी दे दे 10 रुपये दे 20 रुपये, बाबूजी बड़े अच्छे थे 50 का नोट दे दिया, है ना। अब थोड़ी देर बाद वह ट्रेन से या बस से उतरता है, जाकर एक पौवे के दुकान पर जाकर पौवा पीकर, जयराम जी के आज का तो हो गया जी काम। हाँ, अब हो क्या रहा, अगर उसकी 70 साल की आयु थी, मान लो अपने कर्मों के हिसाब से 70, इसलिए तो मैं कहता हूँ भाग्य अपने आप बनाते हैं, हम अपने आप लिखते हैं। अगर 70 साल की आयु थी तो मान लो वो पौवे पी पी कर 55 साल में जाएगा, इतना तो पता है सबको, है ना। यानी उसकी जो आयु कितनी कम हुई, 15 साल कम हुई। उसकी मौत में आपका भी 50 रुपये लगा हुआ है, लगा नहीं लगा, उसके मृत्यु के पीछे आपका भी 50 रुपये का अंश है। तो इसीलिए लक्ष्मी दान भी थोड़ा सोच समझकर, है ना, कीजिएगा। ये यहाँ एक कन्या आई थी सुंदरी, तो उसी की कहानी में ये 3 दान जो अपने को याद था वो भी। तो इसी प्रकार अब नारद जी ने हाथ देखा, ओहो, अब नारद जी कैसे थे कि भैया हाथ अब शिव जी की कृपा से ऐसे हो गए कि नारद जी, है ना, नारद नहीं रहे, नारद जी अब नारद नहीं रहे। उस सुंदर स्त्री को, उस कन्या को देखकर नारद जी की मति बिगड़ गई, जो प्रसंग है। अब जब मति बिगड़ गई तो अब तो नारद जी हाथ देखते देखते कहते, अगर ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए, इसके कोई उपाय मुझे कर लेने चाहिए। ऐसा विचार करते हुए तत्काल नारद जी कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास चले गए
और भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि महाराज महाराज महाराज, अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो, मुझे कोई ऐसा सुंदर रूप दीजिए जो वहाँ पे एक राजा की जो पुत्री है उसका ब्याह हो रहा है, बस वहाँ पे कई सारे राजपुत्र आएंगे, वो राजपुत्रों के बीच में मैं भी बैठ जाऊँ और मेरे वो जो कन्या है वो सबसे सुंदर मैं देखूँ, और जो जयमाला बरमाला जो है वो बरमाला मुझे ही पहना दे, मैं उस कन्या को चाहता हूँ। यानी नारद जी की मति बिगड़ गई है। ठीक है, अब तो जब मति बिगड़ गई तो नारद जी का मुंह, नारद जी ने तो देखा नहीं, नारद जी का जो मुंह है किसका हुआ है? बंदर का। मेरे को याद नहीं था ना, मैं तो सोच रहा था कहीं बिल्ली का हुआ हो। चलो कोई बात नहीं, बोलो शंकर भगवान की। तो नारद जी का मुंह हुआ बंदर का, पर नारद जी ने अपना मुंह नहीं देखा और गए। अब नारद जी को लगता है कि भैया उनका जो चलने का रंग है, ढंग है ना, अलग स्टाइल है। गए, शादी के दिन तय हुई तो नारद जी भी गए। अनेक अनेक नगर से जो राजपुत्र आए हुए थे, है ना, तो नारद जी भी जाकर वहीं पे बीच में बैठ गए। अब एक आपस में लोग नारद जी को देखकर हंस रहे हैं, पर नारद जी को समझ में नहीं आया। जब लोग हंस रहे हैं तो नारद जी बस हंसते रहो, कन्या तो अपने पास आएगी और अपना ही वरमाला पहनाएगी, अपने को ही, मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं। नारद जी के मन में भाव ये है, चित्त ये है। अब तब तो हैं, अब उसी बीच में उधर से बाबा भोलेनाथ के दो पार्षद, बाबा भोलेनाथ के जो दूत है वो भी आकर वहीं किनारे पर बैठे हुए, वो भी नारद जी को देखते हंसते, देखते हंसते हैं। अब कन्या आई घूम फिर कर सबको देखा और जो है फिर नारद जी के पास आई, नारद जी को भी देखा, उसके बाद कन्या तो चली गई। नारद जी अपने आप देखते रह गए और कन्या ने किसी को वरमाला नहीं पहनाया। ठीक है, वरमाला किसी को भी नहीं पहनाया। इतने में शिव जी के जो दूत थे वो नारद जी को कह रहे, ओ भाई तू अपने आप को क्या समझ रहा है, बड़ा सुंदर हो, पहले अपनी शक्ल तो देख ले जाके दर्पण में, शीशे में, तभी यहाँ बैठता, तभी कन्या आती। अरे यहाँ जितने भी उपस्थित थे सबसे सुंदर बन के आया हूं मैं। अब तो वो कहते हैं अब हम क्या बोले, तू जाकर अपने आप को देख ले। जाके जैसे नारद जी ने दर्पण में देखा तो वाकई रूप तो बंदर, और जैसे ही बंदर का रूप देखा तो वैसे ही जो दोनों दूत थे उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया बताओ? तुम तत्काल भूलोक पर चले जाओ और तुम इस लायक नहीं हो जो हमारे सेवा करने लायक भगवान के पात्र नहीं हो, तुम अपने आप को शिव के पार्षद समझते हो, इसलिए भूलोक पर जाकर कई वर्षों तक तुम कष्ट भुगतते रहोगे और नीच योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा। ये श्राप नारद जी ने। अब देखो पहले के समय का श्राप लगता था ना, हम भी कुछ शराब खाए हुए, तो इसी वजह से आज इस कलयुग में ऐसे आ रहे हैं। कौन सा था शराब वो जानते हो? सत्य युग में भी आए थे, त्रेता युग में भी आए थे। थोड़ा सा जो हमारा भाव, जो हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो चित्त था ना, वो थोड़ा हल्का सा असुर प्रवृत्ति का था। तो इसलिए कहा कि जो असुरों के लोग, कलपुर्ज के लोग, जो पापी लोग हैं ना, पापियों का युग आएगा जिसको कहेंगे कलयुग। तो उस युग में फिर तुम पुनः ऐसे बनकर ऐसे ऐसे योनि में ऐसे ऐसे जाओगे। हम आए, आप हम सब। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बार बार आना जाना लगता है जब तक अपने कर्म पूर्ण ना हो।
तो उसके बाद जो हमारे बाहर आने वाले हैं वो और घोर कली में, फिर भी कलयुग का जो अवधि है ना 57 वर्ष तक जो है थोड़ा सा छूट है। कलयुग चले हुए ज़्यादा नहीं हुए, भले कलयुग की जो अवधि है उसके आज के हिसाब से लगभग 5800 के आसपास है, 57-5800 के आसपास है कलयुग की जो अवधि है। तो उसमें भी 5000 वर्ष तक के लिए कलयुग का प्रभाव ना दिखे ऐसा छूट था। मालूम है सबको? जो राजा परीक्षित की जो कहानी आती है ना, तो कि नीच लोगों के साथ ये वो है ना, तो तभी उन्होंने ये कहा था कि 5000 वर्ष तक तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब समझे ना? तो इस प्रकार श्राप दे दिया और नारद जी कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जाकर नारद जी कहते हैं कि महाराज आपने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो आपको अच्छा समझता था, अब पता चला कि आप किसी लायक नहीं हो। अब तो भगवान विष्णु को ही फटकार लगा रहे नारद जी, आप किसी लायक नहीं हो। आपने मेरा ये बंदर का रूप जो दिया, इसकी वजह से तुम्हें भी अनेक अनेक मनुष्य योनियों में उत्पत्ति होना पड़ेगा। कई सारे चीज बताया है यहाँ पे, अनेक अनेक, जैसे हयाग्रीव अवतार है ना। हयाग्रीव अवतार के विषय में सुना है आपने? आधा घोड़े का सर लगा हुआ है, नीचे विष्णु का शरीर है ना। क्यों आए थे? वो धर्म के स्थापित करने के। तो ऐसा श्राप दे डाला और भगवान कहते हैं अब तुम्हारी जो मति बिगड़ी हुई है, तो इस मति को ठीक करने के लिए तो उसी परब्रह्म परमेश्वर का ही चिंतन कर लेनी चाहिए, तभी जाकर मति ठीक होती है, अन्यथा मति ठीक नहीं होगी। इतना ही कहते हैं, एक भजन कर देते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर आगे की ओर पढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की।